तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में, और ग्रुप डी के उस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो रेलवे में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, पॉइंट्समैन की पोस्ट। और इस पॉइंट्समैन के पोस्ट की सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यहाँ पे कैसे अर्निंग का स्रोत क्या होता है, और इस पोस्ट से आप क्या क्या बन सकते हैं, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जो एक बार अगर आप इस पोस्ट पे आते हैं तो आप बहुत बड़े पोस्ट पे लेवल 7-8 तक भी जा सकते हैं, और अमूमन लोग लेवल 6 तक तो नॉर्मली चला जाता है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आती है, और क्या प्रमोशन है, क्या जॉब का प्रोफाइल है, और आपको ये पोस्ट पाने के लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना, फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे मार्क्स आना, ताकि आप इस पोस्ट को प्राप्त कर सके। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है तो आप इत्मीनान से देखिए इस वीडियो को, और कोशिश कीजिएगा, मैं आपको लास्ट तक ये चीज़ें बताऊंगा कि आप इस पोस्ट को लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जो हद पार करना है पार करो, लेकिन ये वाला पोस्ट जरूर लेना है यार। बहुत प्रमोशन है इसमें, बहुत प्रमोशन। मैं सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, थोड़ा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती होगी। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, और मेरे टेलीग्राम चैनल फेमस स्टडी पॉइंट को जाके ज्वाइन करें, ताकि हर एक अपडेट वहां पे मिलती है। उसके बाद मेरे इंस्टा आईडी मेरा आपको दिख रहा होगा, फेमस स्टडी पॉइंट करके ही है, आप उसको भी सर्च करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तैयारी करते हैं तो रेलवे मैथमेटिक्स का ये वाला बुक किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। चैप्टर वाइज और टाइप यहाँ पे प्रश्नों को संकलित किया गया है। टीसीएस के सभी प्रश्न यहाँ पे इंक्लूडेड है। वहीं रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन के 8700 प्लस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्नों को यहाँ पे रख दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक ये रहेगी आपके किरण पब्लिकेशन का, जिसमें 1 से 40 सेट को यहाँ पे संकलित किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर को 100 नंबर का जो सेट होता है टीसीएस के द्वारा पूछा गया है 2022 में, उसको रखा गया और उसके प्रश्नों को अच्छे तरह से एनालिसिस करके इस बुक में दे दिया गया है। तो आप इस बुक को लेकर लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए एनटीपीसी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये वाला बुक लेके 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया और चैप्टर वाइज है यहाँ पे, तो इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आप एनटीपीसी का पेपर देंगे तो सबसे थ्योरी पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी है, और थ्योरी के लिए आप सामान्य ज्ञान के ये वाला बुक लेके अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए आज सबसे बड़ी पोस्ट की बात करने वाले हैं ग्रुप डी के, वो है पॉइंट्समैन। देखिए, पॉइंट्समैन एक ऐसा पद है जो रेलवे के अंतर्गत ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बोला जाता है कि रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पे अगर आपका जॉब होता है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, ये बोला जाता है। और बहुत कम ही लोग हैं जो कि ऑपरेटिंग में जा पाते हैं, और जिनको नहीं मालूम वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो जब अंदर रेलवे के आते हैं तो उनको लगता है कि काश मैं भी ऑपरेटिंग के अंतर्गत आता। तो आप इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, पॉइंट्समैन ग्रुप डी के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रैफिक होता है, उसमें आता है। इसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जो वर्क क्या होता है, पॉइंट्समैन का वर्क क्या होता है। एक पॉइंट्समैन का वर्क ये होता है कि उसका ड्यूटी कहीं भी लग सकता है, स्टेशन सर्कल में। स्टेशन सर्कल बोले तो स्टेशन के सर्कल में ही ऑपरेटिंग गेट होती है, जिसको ऑपरेटिंग गेट बोले तो वो मतलब सिग्नलिंग पे काम करता है। सिग्नलिंग पे काम करने का अर्थ है जो स्टेशन से ऑपरेट होता है वो गेट, उस गेट पे होता है, न कि इंजीनियरिंग गेट जो आप देखते होंगे वो ऐसे करके लगाते हैं। कहीं कहीं ऑपरेटिंग गेट बोले तो वो बटन वाला, बटन पे क्लिक करे उसके बाद आता होगा, ठीक है। और जो ऐसे करके लगाते हैं, बीच बीच में जो रहता है, 2 स्टेशनों के बीच में जो गेटें आती है, उस गेट की बात करें तो वो ये इंजीनियरिंग गेट के अंतर्गत आता है, और वो ट्रैकमैन ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग गेट में पॉइंट्समैन को रखा जाता है। वो पॉइंट्समैन क्या करते हैं, और उसके बाद देखिए गेट पे क्या काम होता है, आपको गेट को गिराना, टाइम लिखना, गाड़ी को अरेंज, जैसे कि नोटबुक रहता उस बुक में टाइम को लिखना, फिर उस फोन कॉल को उठाना, ऐसे उनका वर्क रहता। कभी कभी गेट में फेलियर भी आता है, तो फेलियर के समय आपको स्लाइडिंग बूम वगैरह भी करना पड़ सकता है। उसके बाद क्रैक हैंडल वगैरह ये आप जब रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग में अच्छी तरह से बता दी जाती है। उसके बाद बात आती है जो स्टेशन पे क्या इनका वर्क रहता है। स्टेशन पे वर्क रहता है शंटिंग करना। एक पॉइंट्समैन का सबसे जो ड्यूटी होता है
वो पॉइंट्समैन माना ही जाता है शंटिंग के लिए। शंटिंग उसे कहते हैं जो दो गाड़ी बोले तो एक इंजन और एक बैगन वगैरह रहता है उसको अटैच करना, या दो बैगनों को भी अटैच कर सकते हैं लोग, ठीक है। ब्रेक बैन को लगाना पूरे फॉर्मेशन बोले तो पूरा 50 बैगन ऐसे रहता है मालगाड़ी, उसके फॉर्मेशन में ब्रेक बैन लगाना, उसको कट करना, कहाँ करना, मार्शलिंग करना, ये सारे काम आप जब इसमें अंतर्गत आओगे तब जान पाओगे। और उसके बाद होता है स्टेशन ड्यूटी में अगर आप हैं तो गाड़ी को स्टेबल करना, यानी कि गाड़ी कहीं से आती है अगर उनका जो एलपी वगैरह का आवर्स हो जाता है तो उनका काम है जो कि वो गाड़ी को वहाँ पे स्टेबल कर दे अकॉर्डिंग टू स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर एक मेमो लिख के देते हैं या शंटिंग मेमो लिख के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, गाड़ी को जाके स्टेबल करना, स्किड लगाना, चैन वगैरह लगाना, ये पॉइंट्समैन का ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद आपको और भी काम होते हैं जैसे कि सिग्नल के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होती है जो कि कौन सा सिग्नल है क्या है। तब आप क्या होता है जो कभी कभी गाड़ियाँ आती है तो गाड़ियाँ आके रुक जाती है, कभी सिग्नलिंग खराब भी हो सकता है, ऐसा है। तो वही पॉइंट्समैन जो स्टेशन में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं जो कि मास्टर के अनुसार जो भी कॉशन ऑर्डर होता है वो लेके जाके उनको एलपी को देना, ताकि आप डेंजर में भी पार करें। पार करने की एक अथॉरिटी होती है, तो क्या होता है या उनका जो भी सिग्नल देना होता है दे सकते हैं, या अदरवाइज आपको ऐसे पार कराएंगे जो आपको मेमो वगैरह दे के उस पर दस्तखत वगैरह रहता है उसको देखना, मोहर लगा के नहीं देखना, ये सारे काम स्टेशन मास्टर के अंतर्गत आपको रह के करना होता है। और पॉइंट्समैन की ड्यूटी नाइट और डे दोनों लग सकती है, इसमें नो डाउट, क्योंकि ट्रेनें डे और नाइट दोनों चलती है, तो आपको डे में भी ड्यूटी करना पड़ सकता है और नाइट में। वर्क की बात करें तो कितने आवर्स का रहता है इनका रोस्टर, 1 वीक में 72 घंटा भी होता है कहीं कहीं, और 60 घंटा भी होता है कहीं कहीं, और उसके बाद आपका 48 आवर्स भी होता है। बड़े बड़े स्टेशनों में जहाँ पे शंटिंग हमेशा चलती रहती है वहाँ पे 48 आवर्स 1 वीक में आपको ड्यूटी करना होता है, और छोटे स्टेशनों पे 72 घंटा ओनली 1 रेस्ट देके आपको 12 घंटा ड्यूटी भी कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वर्क बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद होती है 60 घंटा की ड्यूटी वहाँ पे होती है, जहाँ पे नाइट ऑफ ऐसे करके दिया जाता है, तो आप जब आएंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद बात ये होती है कि इनकी अर्निंग कैसे कैसे हो सकती है। बड़े स्टेशनों पे है तो वहाँ पे अगर स्टाफ की कमी है तो आपको ओवर टाइम भी कराया जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं कर सकते, दूसरा अवेलेबल है तो वो करेगा, अदरवाइज आपको अगर कोई नहीं है तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे रेलवे को आप मना भी नहीं कर सकते। ओटी यानी ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम आपको ड्यूटी करना है। ओवर टाइम के लिए रेलवे आपको कितना पेमेंट करती है, ओवर टाइम के लिए रेलवे आपको पर आवर कुछ रुपया बोले तो 200 प्लस में ही करती है, 230 2.5, वो बेसिक पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी में वो ओवर टाइम बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी कि आपको वहाँ पे क्या सुविधाएं क्या मिलती है आपको। तो आपको क्वार्टर दिया जा सकता है, ठीक है तो नहीं तो उसके लिए आपको XYZ सिटी पे डिपेंड करके आपको उसका पेमेंट आपको सैलरी में ऐड होके आता है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी आती है, एक पॉइंट्समैन की सैलरी कितनी आ सकती है और कितनी आती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, सब पे बात करते हैं। अभी अब मैंने एक सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा, इसमें देखिए अराउंड बोले तो आपको 30 के अराउंड एवरेज सैलरी बनता है, नो डाउट जी 30 के अराउंड बनता है। 30 के अराउंड के बनने के बाद भी आपका सैलरी नाइट, जैसे कि नाइट ड्यूटी ज़्यादा की है, पर नाइट के लिए आपको कितना रुपया मिलता है, तो 180 रुपीज़ आपको पर नाइट दिया जाता है नाइट अलाउंस के रूप में, ठीक है। ये नाइट अलाउंस आप नाइट ड्यूटी करते तो मिलता है, अदरवाइज आप नहीं करते तो नहीं मिलता। लेकिन कंपल्सरी आपको वीक में 3 डेज 4 डेज करना पड़ता, जैसे अकॉर्डिंग वो बोला जाता है वैसे आपको करना पड़ता। अर्निंग में आपको बोले तो ये लोग क्या देते हैं आपको सुविधा साल में, देखिए साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं जो अभी 6200 रुपया हो चुका है, और वहीं एक बार आपको वो क्या बाउंस दीपावली बाउंस मिलता है, इनकी बोनस मिलता है, बाउंस बोले तो बोनस मिलता है, तो वो बोनस आपको दिया जाता है। लगभग सारे एम्प्लॉय को सेम 18,000 रुपया दिया जाता है, सभी जगह 18,000 ही दिया जाता है। ये दो ऐसे हैं जो कि उपरिवार आपका हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया, अब बोनस जो आता है छठ दीपावली दशहरा जो भी है उसका बोनस आ जाता है। उसके बाद आपका वर्क हो गया, आपका सैलरी डिपेंड करता है जी कि आप कैसे वहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। बेसिक सैलरी जब ट्रेनिंग लेंगे तो वहाँ तो कम ही बनता है, 24 डेज वर्किंग डेज होता है, उसके अनुसार आपको सैलरी दिया जाता है। और बेसिक 18,000 को लेके चलते हैं तो वहीं आपका 29,000 30,000 ऐसे 31,000 सैलरी बन ही जाती है। अदरवाइज आप जब जैसे ड्यूटी करते हैं ओवर टाइम किए, ओवर टाइम आने का साउथ में ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इधर फॉर्म अगर फिलअप करते हो
तो साउथ में तो आपको ज़्यादा चांसेस है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की, बात कर लेते हैं। पॉइंट्समैन में प्रमोशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से पूछिएगा जी कि आपका प्रमोशन में पॉइंट्समैन सही है कि नहीं, बिल्कुल बोलेगा 100% ज्वाइन कर लो। और ये ऐसा जॉब है ना, पॉइंट्समैन ऐसा जॉब है जो कि आप एक बार ज्वाइन करके ना तो आपका लाइफ सेट कर देगा। इससे आप क्या क्या बन सकते हैं, 2 ईयर में आप CCTC बन सकते हैं, 3 ईयर में गार्ड वगैरह बन सकते, 3 या 4 ऐसे रहता है। या पॉइंट्समैन बी आने के बाद, ए आने के बाद, अभी जब आप ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट्समैन ए बोलता है, और ज्वाइन करने के बाद पॉइंट्समैन बी पॉइंट्समैन बी से ज्वाइन करते हैं, पॉइंट्समैन ए हो जाता है बाद में। ए आने के बाद गार्ड वगैरह दे सकते हैं, ये कोई नहीं भरता, बस आप ही दे सकते हैं LDC के अनुसार, ठीक है। और वही बात करें तो आप स्टेशन मास्टर 5 ईयर भी कहीं लगाता है, वो कंडीशन के अनुसार होता है जी, आपको कंडीशन कितना दे रहा है, जो नोटिफिकेशन आता है जोनल में या डिवीजन में आता है तो आपको ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। और आप CCTC बन सकते हैं, उसमें टिकट कलेक्ट, कमर्शियल में आप जा सकते हैं, मैक्सिमम पोस्टों पे कमर्शियल वाले डिपार्टमेंट में। ऐसा है कि ऑपरेटिंग में कोई दूसरा नहीं आता जल्दी, लेकिन ऑपरेटिंग से आप कमर्शियल में जा सकते हैं, ठीक है। और स्टेशन मास्टर भी 5 ईयर के बाद अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद बन सकते हैं आराम से, दूसरा कोई नहीं जाता, पॉइंट्समैन के अलावा नहीं जाता। वहीं 2 एग्जाम होती है, जो LDC होती है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, जो सिर्फ ऑपरेटिंग वाले बैठते हैं, और एक और एग्जाम होता है GDC करके होता है। तो GDC में ऑल ओवर जो भी वैकेंसी आएगी उसमें कोई भी डिपार्टमेंट वाला बैठ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रुप डी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूसरा अगर पोस्ट आता है, अगर आता गार्ड वगैरह आता तो ठीक है, सब कोई भरता और जाता। पॉइंट्समैन कभी नहीं चाहता जी कि LP का पोस्ट है तो LP पे जाए, टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इसके पीछे रीजन है जी कि उनको प्रमोशन ऑलरेडी मतलब हो जाता है, 2 साल रुके तो हो जाता है। इतना काम ये बता दिया मैंने, प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। अब इसके क्या है जी कि इसको कैसे आप मतलब क्या नंबर आना चाहिए, इसके लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखना ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए इसका सीधा उपाय है, हुमचा के नंबर मारिए। बोले तो क्या है ना, जितना जोर से मारना, समझ जाओ जो कि नंबर जितना उठाना है। तो इस पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस पोस्ट के लिए 100 में से 80 प्लस लाओ। क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे कम पे भी होता, बाद में होता। क्या किया जाता है जी, इस पोस्ट को रोक के रखा जाता है रेलवे के द्वारा, बाद में जो कम नंबर होते हैं तो उनको मिला। लेकिन अगर आप नंबर लाते हैं, और दूसरी बात, पोस्ट प्रेफरेंस में हमेशा पॉइंट्समैन को 1 पे रखिएगा। 1 पे रखने से फायदा क्या, अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस 1 पॉइंट्स में रहना और दूसरा आपका नंबर ज़्यादा रहे तो ये पोस्ट आपको 100% देगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 खोजता है तो A2 भाई मेडिकल स्टैंडर्ड कंपल्सरी होना। 3 अगर कैटेगरिया आप फुलफिल करते हो तो आपको पॉइंट्समैन पक्का मिलता। ये बात ध्यान रखना जी, 1 पे पॉइंट्समैन रखना, उसके बाद आपका A2 स्टैंडर्ड होना, चेक करा लेना, उसके बाद आपका नंबर ज़्यादा होना पक्का। तो इस पोस्ट के लिए आप जब करें तैयारी तो बहुत जोर से करें। अगर ग्रुप डी में अगर आपका सिलेक्शन हो लेना है तो जितना नंबर बोले तो ले लो। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको NCERT साइंस पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा। मैथ आप जहाँ से पढ़ते हैं पेट से पढ़िए, जिससे भी पेट से पढ़ लीजिए, और अदरवाइज आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो ये पॉइंट्समैन के पोस्ट आपको मिलेगा। मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, बहुत जल्दी में बताया। बोले तो मतलब बोलते गया आपको बताया, 12 मिनट 13 मिनट के में बता दिया, आपको एक अच्छा कंटेंट दे के जा रहा हूँ। आप अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो, और कमेंट कीजिए कि आपको अगर समझ में आता है तो मेरे को समझ में आया ऐसा बोलिए तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिलता। और दूसरा वीडियो मैं इसी तरह आपके लिए बना के लाता रहूँगा दूसरे पोस्ट के लिए कि उसमें क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन है। इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।